नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपसे बात करने के लिए ये मेरा चैनल है। ऐसा करके मुझे कुछ सीखने को मिला है और उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे और भी सिखाते रहेंगे। जैसा कि मैं अपने आप को ज़ीरो मानता हूँ। इधर जो 20,600 लोगों ने मेरे चैनल को पिछले 1 महीने में देखा है, उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जो कमेंट्स आए हैं उसके लिए धन्यवाद। और जिन लगभग 500 लोगों ने सब्सक्राइब कर डाला है, तो उससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, महाभारत के युद्ध के किसी एक ऐसे योद्धा का नाम बताइए जिसके दम पर दुर्योधन जो है इस युद्ध को लड़ा। सिर्फ एक का नाम बताना। आप एक आपको नाम बता देता हूँ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य या फिर कर्ण। निश्चित रूप से दुर्योधन जानता था भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सब जो लड़ रहे हैं आधे अधूरे मन से लड़ेंगे, इसलिए दुर्योधन ने सबसे ज़्यादा जो भरोसा किया वो सिर्फ और सिर्फ कर्ण पर भरोसा किया। खैर, अब बात आते हैं कर्ण के जीवन पर। जिस आदमी को अपने माता पिता का पता ही ना हो, भाई आपको मालूम है आपके माता पिता कौन है, हमारे बच्चों को मालूम है, लेकिन जैसे एक शब्द बताए नाजायज या इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये गाली की तरह होते हैं। कर्ण का जीवन उसी की तरह था। खैर, बड़ा होता है, सीखने की चाहत देखिए ज़रा। द्रोणाचार्य के पास जाता है सीखने के लिए, साफ मना कर देते हैं कि नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तुम किसी राजकुमार के बच्चे नहीं हो। लेकिन सीखने का पागलपन देखिए, सीखना है तो सीखना है मुझे। परशुराम के पास जाता है और परशुराम से झूठ बोलता है, कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे युद्ध के नियम कानून और ये सब शिक्षा दीक्षा लेनी है। सीखा झूठ बोल के। ये बात अलग है कि अंत में उसको श्राप दे देते हैं, लेकिन कल के कैरेक्टर को देखिए। सीखा, जहाँ भी कोई बात आई उसने सीखा। अब ये देखिए कि जब वहाँ रंगभूमि में योद्धाओं का प्रदर्शन हो रहा था, अर्जुन उस समय के सबसे बड़े धनुर्धर थे और एक आदमी जिसको माता पिता का अपने पता ना हो, उसका मनोबल कितना हाई होगा कि जाके वहाँ घुस के दुर्योधन के सामने उसने अर्जुन को चैलेंज कर दिया। आसान बात है, एक बिल्कुल अदना सा आदमी सामान उठ के राजाओं के सामने। इससे कर्ण का जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, सब पता लगता है। रामधारी सिंह दिनकर ने तो रश्मि रथी जो लिखी है सिर्फ कर्ण के कैरेक्टर पर लिखी है, अर्जुन के कैरेक्टर पर नहीं लिखी है। जाहिर सी बात है, अपने आप लिखी है, किसी के कहने से नहीं लिखी है। खैर, इसके बाद तभी तो दुर्योधन जो है तुरंत उसको राजकुमार डिक्लेयर करता है, क्योंकि उसका हौसला जो था। जीवन में हमको कैसा हौसला चाहिए, कैसी निडरता चाहिए, ये कर्ण से बेहतर कोई नहीं बता सकता। खैर, बात आगे चलती है और आते हैं जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है। कर्ण भी निश्चित रूप से वो
मछली को निशाना लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ भी बात आ गई ऐसी कि उसने कह दिया कि मैं गले में इसके माला नहीं डालूँगी। अब देखिए दानी कितना बड़ा था वो, कि कुंती को मालूम था कि इसके प्रहार से अर्जुन बच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी एक माँ को क्या वचन दिया कि आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, या तो मैं या तो अर्जुन। अभी देखिए मित्रता का इतना बड़ा धर्म निभाने वाला कोई मिलेगा? श्री कृष्ण उसके पास गए युद्ध के पहले और उसको प्रलोभन देते हैं कि तुम पांडवों की तरफ आ जाओ और राजपाट तुम्हें दिला देंगे, तुम युधिष्ठिर से भी बड़े हो। लेकिन कर्ण नहीं डिगा तो नहीं डिगा, और कहा ना दोस्ती से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देखिए कर्ण की महानता। और इंद्र भगवान आए, सब अर्जुन को बचाने में लगे थे। इंद्र भगवान आए, कर्ण का जो मेन कवच और कुंडल था वो जानता था कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है हमारी रक्षा करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि अपनी साख खराब ना है कि कर्ण से बड़ा दानी आज तक हुआ ही नहीं। उसने कवच और कुंडल निकाल कर दे दिए। अब देखिए एक तरफ अकेला आदमी है, दूसरी तरफ देवता वगैरह सब लगे हुए हैं। खैर, और यहाँ तक आ गए। इसके बाद युद्ध भी चालू हुआ, और एक तरफ भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, दूसरी तरफ इनका जो सारथी थे सालो, वो इनको डिस्करेज कर रहे थे, मतलब हतोत्साहित कर रहे थे। कितनी बड़ी बात थी। कल की एक और वो देखिए, उसने जब विवाह करना था तो उसको पता चला कि उस महारानी के दिल में हमारे लिए प्रेम नहीं है। उसने क्या किया, महारानी को हटा के महारानी की दासी से शादी कर ली। मजाक बात है, कर्ण का करेक्टर। खैर, जब कर्ण अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो उसी समय एक जो सांप था, जो अर्जुन से बदला लेना चाहता था, और जब अर्जुन ने वो एक इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था तो वो तो कोई सांप जल गया था तो बदला लेने के लिए था। उसने कर्ण से कहा अपने धनुष में लगा के हमें मार दो, मैं अर्जुन को डस लूँगा। देखिए सामने दुश्मन खड़ा है, लेकिन फिर भी कर्ण के आदर्श सिद्धांत कितने बड़े हैं। उसने कहा ना, वो अलग होगा, हम सांप का सहारा लें। ये जग में हंसाने वाली बात है। मैं एक योद्धा हूँ साथियों। आज का मेरा टॉपिक इस महान योद्धा कर्ण को समर्पित है, और इतिहास में उसके समान शूरवीर आज तक नहीं हुआ, उसके समान दानी कोई नहीं हुआ। नमन है ऐसे योद्धाओं को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।